ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका स्वागत है। और अब खबर बंगाल से जुड़ी हुई है, क्योंकि एक बार फिर बंगाल सुर्खियों में आ गया है, जब नदिया के नवद्वीप में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार की कार पर कायराना हमला किया गया। लगातार हम बंगाल में देख रहे हैं कि इस तरीके की हिंसा सामने आ रही है। अब सुकांत मजूमदार की कार पर हमला किया गया और सुकांत मजूमदार ने तृणमूल कांग्रेस को इस हमले का जिम्मेदार ठहराया है। आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये सब किया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से दीदी राज में केंद्रीय मंत्री को निशाना बनाया गया है अब तक, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर घमासान छिड़ गया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको ये बताते हैं और जानकारी देते हैं कि किस तरीके से बंगाल सेफ नहीं है। बंगाल इसलिए सेफ नहीं है क्योंकि लगातार यहाँ हम देख रहे हैं कि हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं और राजनीति के बड़े चेहरे भी इससे अछूते नहीं हैं। केंद्रीय मंत्री की कार पर हमला होता है और बंगाल के नदिया जिले में रात की ये घटना है, जब सुकांत मजूमदार की कार वहां से गुजर रही थी और वहां ये हमला हुआ है। इसके साथ साथ आपको बता दें, रास पूर्णिया उत्सव में शामिल होकर सुकांत मजूमदार लौट रहे थे। केंद्रीय मंत्री हैं, उनके काफिले पर इस तरीके का हमला होता है। जब इतनी सिक्योरिटी रहती है, फिर भी उन्होंने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, उनके लोगों ने उनके काफिले पे हमला किया है। साथ ही हमले के दौरान एक वाहन में थे भाजपा जिलाध्यक्ष। आइए आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं उस घटना से जुड़ी हुई जहां ये हमला किया गया। तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि हमला बहुत घातक था और शीशे टूट गए हैं। गाड़ी के कई हिस्से यहाँ पर टूटे हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, शीशे की तस्वीरें हैं जहाँ बिल्कुल चकनाचूर हो चुका है और सीट पर शीशे के टुकड़े गिरे हुए हैं। यह हमला होता है केंद्रीय मंत्री की कार पर और केंद्रीय मंत्री का साफ तौर पर आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों की वजह से यह हमला उनकी गाड़ी पर हुआ है। और हमले में कौन कौन घायल हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अपर्णा नंदी जो अध्यक्ष है, महासचिव श्याम प्रसाद विश्वास जो महासचिव है नदिया दक्षिण सांगठनिक जिला भाजपा के, ये घायल हुए हैं। साथ ही अर्जुन विश्वास हैं, अध्यक्ष नदिया उत्तर सांगठनिक जिला भाजपा के, जिनका इलाज इस समय चल रहा है। बुरी तरीके से क्षति पहुंची है, आगे के शीशे भी तोड़े गए हैं और पीछे के शीशों को भी देख रहे हैं आप तस्वीरों के जरिए कि चकनाचूर हुए हैं। और टीएमसी पर आरोप लगाया गया है, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया है, ये कहना है भाजपा का। साथ ही साथ भाजपा ये भी आरोप लगा रही है कि तृणमूल के गुंडों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया और राज्य सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि राज्य सरकार के अंतर्गत इस तरीके के हमले किए जा रहे हैं और राज्य सरकार की विफलता है। साथ ही टीएमसी ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। आइए आपको दिखाते हैं कि बंगाल क्यों हिंसा से इस समय ग्रस्त है, क्या कहना है, यहाँ पे क्या प्रतिक्रियाएं भी हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। श्यामा माता का दर्शन करके हम निकल रहे थे, वहाँ पे हमारे कॉन्वॉय की 2 गाड़ियाँ पीछे छूट गई और उसमें हमारे कार्यकर्ता थे, पार्टी वर्कर थे, उनके ऊपर तृणमूल की तरफ से हमला किया गया और तृणमूल हमला करके गाड़ियाँ तोड़ दी। हमारे 2 कार्यकर्ता बुरी तरीके से आहत हैं और 4-5 कार्यकर्ता के ऊपर ज़बरदस्त हमला हुआ है और 2 कार्यकर्ता अभी हॉस्पिटलाइज्ड है, वो ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल गए हैं। ये जो दर्शाता है कि यहाँ पे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ है। पुलिस हिंदुओं के ऊपर विसर्जन के दिन लाठी चार्ज कर सकती है, लेकिन जो गुंडा है, जो बदमाश है, हुलिगन्स है और सारे इंटॉक्सिकेटेड अवस्था में, उनके खिलाफ पुलिस का दम नहीं है कि पुलिस एक एक्शन ले। तो साफ तौर पर सुकांत मजूमदार का कहना है कि पुलिस में दम नहीं है कि वो एक्शन ले। प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हैं। प्रसन्नजीत, क्या यहाँ ताजा अपडेट है? क्यों ममता सरकार इतनी विफल नजर आ रही है? कानून व्यवस्था क्यों यहाँ चरमराती हुई नजर आ रही है? भावना क्यों का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। आप अगर हायरार्की हिसाब से जेपी नड्डा से शुरू करना चाहिए तो जेपी नड्डा है, सुकांत मजूमदार है, खगेन मुर्मू है, शुभेंदु अधिकारी है, तो एक के बाद एक यहाँ पे इस तरह से तृणमूल कांग्रेस की मोबोक्रेसी का शिकार हुए हैं और पता नहीं आने वाले चुनाव में कितने सारे लोग इस तरह की मोबोक्रेसी का शिकार होंगे। और ये तृणमूल कांग्रेस का किए हुए हैं, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है।
इसके बारे में आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जाता है, लेकिन ये सही है। एक पत्रकार के नाते हम लोग इससे ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन ये दिखाई देते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ही है और ये एक तरह की डेमोक्रेसी है। और ठीक है कि एक सुकांत मजूमदार जैसे नेताओं की तरफ से बताया जाता है कि पुलिस में दम नहीं है, लेकिन पुलिस में दम है। पुलिस को इस तरह से यहाँ पे बनाया गया है कि जब तक एक पर्टिकुलर जगह से पुलिस को एक्टिव होने के लिए बताया नहीं जाएगा, तब तक पुलिस की तरफ से कुछ करना मुश्किल है। पुलिस को अगर फ्री हैंड दिया जाए तो पुलिस की तरफ से किया नहीं जाएगा या कर नहीं सकती पुलिस, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पुलिस को डीएक्टिवेट करके रखा गया है और जैसे हम अभी एसआईआर में देख रहा हूं कि जैसे पुलिस को डीएक्टिवेट करके रखा गया है। तो पुलिस जब तक डीएक्टिवेट है, लेकिन ये भी काफी खतरनाक है। चुनाव प्रचार के समय पे लोग रात के अंधेरे में वापस आएंगे, रास्ता भटक जाएगा लोगों की। सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, बाकी राजनीतिक दलों का भी हो सकता है कि दूर दूर जाए। राजनीति से बड़े चेहरे जो हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है। आम जनता यहाँ अपने आप को कितनी महफूज समझे, ये बड़ा सवाल है। और पुलिस में क्या दम नहीं है, ये बड़ा सवाल है। ये पुलिस अपना दम दिखाना नहीं चाहती या इतने प्रेशर में है कि पुलिस जो है अपने दम दिखाने के लिए मजबूर यहाँ हो रही है। प्रसन्न जी, तमाम जानकारियों के साथ यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।